Hello everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So in this video we are going to start exercise 4.6. इससे पहली वीडियो में हम ज्योमेट्रिक मीन देख चुके हैं, हम ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला भी डिस्कवर कर चुके हैं. Inshallah in this video we are going to apply this formula. Here is the question number 1. Find the geometric mean between. हमें दो नंबर्स दिए गए हैं और उनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है. हमें मालूम है इसका फॉर्मूला विच इज स्क्वायर रूट ए बी. ए इज द फर्स्ट नंबर, बी इज द लास्ट नंबर. सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 1. -2, -8. I will simply apply the formula. -2 -8, it is simply 16. So my answer is 4. अब मैं जरा पार्ट 3 यहाँ पे करने जा रहा हूँ. ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स, ये थोड़ा सा गौर से देखिए, 8√2 टाइम्स 9√2. तो 8 9s आर 72 हो जाएगा और √2 टाइम्स √2 इट वुड बी 2 एक्चुअली. So 72 times 2 is 144 and square root 144 is 12. हमारे पास दो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, वो एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है. चलिए पार्ट 4 में कर लेता हूं अब, क्योंकि उसमें आयोटा है, ताकि ये भी आपको समझ में आ जाए कैसे हो रहा है. √-2 iota, then 8 iota, so it is 16 iota square. iota square. माइनस भी है. अच्छा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये तो सिर्फ √16 रह जाएगा. सो फाइनल आंसर इज +-4. ओके, पार्ट 5 कर लेते हैं और उसके बाद पार्ट 6 भी कर लें. सेवन प्लस आयोटा एंड 7 माइनस आयोटा. So 7 plus iota, 7 minus iota, 49. यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा. So 7 square minus iota square. So it will be simply 49 minus iota square will be -1, so it would be +1. So √50 is my answer. और √50 को अगर सिंप्लीफाई करना हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 25, और 2 को मैं सेपरेट कर दूंगा, और 25 का स्क्वायर रूट 5 है, तो 5/2 इज माई फाइनल आंसर. नाउ कम टू द लास्ट पार्ट विच इज 16/9. and 9/25. Okay, so geometric mean is 16/9, 9/25. 9 तो कैंसिल हो रहे हैं सिंपली, उसको तो मुझे इतना देखना भी नहीं चाहिए. So it's 16/25, it would be 4/5. This is all about question number 1. Come to the question number 2. अब देखिए यहाँ पे हमें इंसर्ट, ये सब कुछ हम अरिथमेटिक मीन में भी कर चुके हैं, और हमने यहाँ डिस्कवर किया था कि हमने R मालूम किया था, और हम G1 के लिए फिर R पुट करते रहेंगे, एंड R वॉज B/A 1/n+1. अच्छा, याद रखिए यहाँ पे ये जो n है ना, ये बहुत खास चीज है. n इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, नॉट नंबर ऑफ टर्म्स. ये याद रखिएगा, जिस तरह अरिथमेटिक मीन में है उसी तरह यहाँ पर भी है. नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स
यानी कि पार्ट वन में टू ज्योमेट्रिक मीन से, तो यहाँ पर एन टू होगा। ओके, लेट G1 एंड G2, नो नो, G1 एंड G2, सिर्फ G1 एंड G2 है। सॉरी, ये मुझसे गलती हो गई है। G1 and G2 are two geometric means between 3 and 8. 3 and 81. So, I know R is B over A 1 plus 1 over N plus 1. So, 81 over 3, 1 over 2 plus 1. Not 4, 2. Yes. So, it is 27. 81 over 3 is 27. 27, 1 over 3. It is actually cube root 27. So my answer will be 3 here. My R is 3. अब मैं G1 और G2 मालूम करूँ। So G1 is simply AR. A is 3. 3 3 times 9. Or G2 is AR square. So R square is 3 square 9. 9 threes are 27. This is my answer. Hmm. Now come to the question number 2. Insert three geometric means between 2 and half. ओके, अब जरा इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। अगेन, let G1, G2 and G3 are three geometric means between 2 and half. अब R is half over 2 and it is actually equal to 1 over 4. अब यहाँ थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स है, दैट्स व्हाई मैंने 3 लिखा है। 3 + 1 4. So half over 2 is equal to 1 over 4. अब 1/4 टू द पावर 1/4, मैं जरा इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। विच इज एक्चुअली फोर्थ रूट ऑफ 1/4, यानी कि यहाँ पे रूट की पावर 4 होगी और 1/4 होगी। सो इट इज 0.707। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूँ ना, तो ये आई थिंक 2/√2 होना चाहिए, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूँ तो। √2/2 होगा ये, √2/2। मैं आपको ये दिखाता हूँ कैलकुलेटर में कि हाउ इट इज इक्वल टू, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम 1/4 टू द पावर 1/4 इसको हम वैल्यूज में पुट करेंगे और सॉल्व करते हैं। तो G1 इज AR, A इज 2, और मैं R की जगह 1/4 टू द पावर 1/4 लिखूंगा, और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मैं देखता हूँ कि मेरा क्या आंसर आ रहा है। 1/4, yes, it is square root 2. Now G2, 2R square, इसको भी मैं कैलकुलेटर में लिख लेता हूँ। With the help of calculator, I will check the answer of this one also.
ओके, सो इट इज 1, क्योंकि 2/4 सिंप्लीफाई होकर 1/2 हो गया है दोबारा। नाउ G3 इज 2, 1/4, 3, 4। हाँ, अब 3/4 यहाँ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो मुझे इसको ऐसे ही पुट करना पड़ेगा कैलकुलेटर में। ओके, सो मैंने बस वो 3 क्यूब मैंने उसको कर दिया है। 4 क्यूब इज एक्चुअली 64, ताकि वो मुझे वहां पे लिखना आसान हो जाए। इट इज 0.707 और इट इज √2/2। ये देखिए, √2/2 इज इक्वल टू 0.707, सो दिस इज √2/2। तो ये मेरे पास 3 ज्योमेट्रिक मीन्स आ गए हैं। हैंस 2 √2, 1 √2/2 एंड 1/2, ये मेरे पास सीक्वेंस हो, और 3 ज्योमेट्रिक मीन्स मेरे पास है। अच्छा, मैं आपको इसका एक और तरीका दिखा देता हूँ कि अगर हम 1/4 को मैं इस तरह लिखूं, 1/4, नहीं, यहाँ पे 1/4 होना चाहिए स्क्वायर रूट। बेसिकली मैं 1/2 टू द पावर 1/2 लिखूंगा, तो 1/2 देन टू द पावर 1/2, इट इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ पे 1/4 होना चाहिए। तो 1/4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 होगा, और फिर अगेन उसका स्क्वायर रूट है, और इसका मतलब ये कि 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, नीचे √2 आ जाएगा। और अगर मैं इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूं, सो दिस विल बी √2/2, बिकॉज नीचे √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू 2। और देखिए, यही हमारा आंसर आया था कैलकुलेटर में भी, √2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.707। अब अगर मैं इसको पुट करूं, तो विदाउट कैलकुलेटर में भी मैं आपको आंसर दिखा देता हूं। मैं क्या करूंगा, सिंपली 2 और r की जगह √2/2 लिखूंगा, तो √2 यहाँ पर आ रहा है मेरा। इसी तरह 2 r की जगह √2, इट इज r स्क्वायर, तो √2/2 स्क्वायर। अब देखिए, 2 स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और वो 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 वो कैंसिल होगा स्क्वायर, तो 2/2 1 आ जाएगा। और यहाँ पर भी क्यूब है, तो 2/8 आएगा, बिकॉज 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, और √2 को मैं सेपरेट करूंगा, √2 एंड देन ये तो √2 क्यूब है, इसको मैं अलग अलग करूंगा, √ अलग और √2 स्क्वायर अलग, ताकि वो √ कैंसिल हो, दैट्स वाई। और 2 1 2, 2 2 4, तो √2/2 मेरा फाइनल आंसर आएगा। हम्म सो विदाउट कैलकुलेटर भी मैंने आपको दिखा दिया, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि इस सवाल को कैसे सॉल्व किया गया है। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, insert 3 geometric means between 3 and 96. This is not the last part, this is the third part we are going to do. You will do last part by yourself. यहाँ 3 ज्योमेट्रिक मीन्स नहीं है, 4 ज्योमेट्रिक मीन्स है जी। तो वही होगा, लेट G1, G2, G3 and G4 are 4 ज्योमेट्रिक मीन। सो 1/n+1, अब देखिए यहाँ पे 4 है, तो n4+1 इज 5, 96/3 इज 32, 32 1/5, और मैं फिफ्थ रूट ऑफ 32 मालूम करूंगा, विच इज 2। नाउ माई r इज 2, अब सिंपली G1 G2 इजीली आ जाएगा मेरे पास। G1 इज a इज 3, तो ये होगा 6, और 4 3s are 12, ये होगा 12,
इसी तरह 8 3s are 24, ये होगा 24। और लास्ट G4 16 3s are 48। This is my four geometric mean: 3 6 12 24 48 between 3 and 96। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग। और हमने इसमें दोनों फार्मूलाज अप्लाई किए हैं कि अगर टू ज्योमेट्रिक मीन्स के बीच में जब टू नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना हो, या किसी दो नंबर्स के बीच में एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स हो, तो उसके लिए हमने ये फार्मूलाज अप्लाई करके इसको सॉल्व किया है। Please do subscribe and share this video with everyone. Allah Hafiz.